स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों कोविड वेरिएंट JN1 इसको लेकर काफी जिज्ञासा होती जा रही है, क्योंकि मैं आपको बता दूं WHO की तरफ से भी इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर दिया गया। ये आप देख सकते हो, WHO डिक्लेयर्स न्यू JN1 कोविड वेरिएंट स्ट्रेन अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसके बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि ओमिक्रॉन के बाद से लेकर अभी तक जो सबसे ज्यादा रिस्क पैदा हो रहा है जिस वेरिएंट से, वो है आपका JN1। और इसी की वजह से हर एक देश में आप देखोगे तो इसको लेकर काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ गया है लोगों में कि आखिरकार ये आगे चलकर क्या करने वाला है। तो इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ भारत के अंदर अगर आप देखोगे तो केरला से बहुत सारे केसेस नए सामने आ रहे हैं, तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, परसों से दैट इज 22 दिसंबर से हमारा UPSC का जो फाउंडेशन बैच है, जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और सभी कुछ जैसे कि टेस्ट सीरीज, पर्सनल मेंटरशिप, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल बैच में मिल सकती हैं। सिंपली आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। अगर आप प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो 2024 के लिए, तो हमारा जो SIP वाला बैच है उसके अंदर एडमिशन लेने का आज आखिरी डेट है, वो आप ले सकते हैं। और इसके साथ साथ CSIR हो गया, IB हो गया, कोई भी बैच आपको लेना है, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले हुआ क्या है। देखिए, फाइनली WHO की तरफ से एक्शन लिया गया है और कल ही अनाउंस किया गया कि WHO डिक्लेयर कर रहा है जो नया कोविड वेरिएंट सामने आया है, जिसको JN1 कहा जा रहा है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। खैर, पहले हम थोड़ा सा JN1 के बारे में एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो, सबसे पहली बार ये जो डिटेक्ट हुआ था वो हुआ था सितंबर 2023 में US के अंदर, और ये काफी ज्यादा क्लोज है जो इसका सब लीनिएज अगर आप देखोगे ना, इसके जस्ट पहले वाला दैट इज BA286, जिसको पिरोला कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि यहां पर जैसे यह वायरस आप देख रहे हो, तो इसके प्रोटीन में, इसके स्पाइक प्रोटीन में कितना म्यूटेशन है उसके ऊपर काफी डिपेंड करता है। तो जो BA286 वाला वेरिएंट था उसमें लगभग 39 म्यूटेशंस थे, और जो JN1 वाला जो वेरिएंट सामने आया है वो पिछला वाला BA286, और साथ ही साथ इसमें एक और म्यूटेशंस देखा गया है। मतलब ये जो पिरोला वाला वायरस था, वेरिएंट था, उसमें एडिशनल 1 वेरिएंट देखा गया है, जिसको हम कह रहे हैं JN1 वेरिएंट। ठीक है, और यहां पर सामने चीजें जो आ रही हैं, देखो ऐसा नहीं है कि सारे जो म्यूटेशंस हो गए जरूरी है कि वो यहां पर ज्यादा इन्फेक्ट करेंगे लोगों को, जरूरी नहीं है। लेकिन ये वाला जो नया JN1 वेरिएंट सामने आया है, इसमें देखने को मिल रहा है कि ये लोगों में इन्फेक्ट कर रहा है। और इसी को देखते हुए यहां पर फाइनली WHO ने कहा है कि हम इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। अब ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इससे आगे क्या होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन आपको समझना है कि दुनिया भर में अगर आप देखोगे तो तेजी से केसेस अचानक से सामने आए। ऐसा लग रहा था कि कोविड तो अब पास्ट की बात हो गई है, जो भी कुछ हमने देखा 2020-21 में शायद वो चीजें रिपीट नहीं होंगी, लेकिन वो चीजें अभी भी इतनी ताजा है हमारे दिमाग में कि कहीं ना कहीं डर लग जाता है कि वैसे ही अगर केसेस बढ़ने लगे तो क्या होगा। क्योंकि क्या होता है ना कि ये जो आप देख रहे हो आजकल तो 100, 200, 300 केसेस की बात हो रही है, वैसे ये केसेस मतलब 50 में आ गए थे, 30, 40, 50, और कोई ध्यान भी नहीं देता था। लेकिन जिस तरीके से इन मल्टीपल्स ये इंक्रीज हो रहा है ना, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर बढ़ गया है। और ये आप देख सकते हो, WHO ने कहा है कि JN1 कंटिन्यूज टू बी रिपोर्टेड इन मल्टीपल कंट्रीज, और इसका जो प्रिवेलेंस है वो ग्लोबली काफी तेजी से बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हमें थोड़ा सतर्क होना चाहिए। अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि WHO ने ये जो डिक्लेयर किया है JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे हम क्या समझें। देखो, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट एक कैटेगरी होती है, जैसे कि मान लो जैसे जैसे नए वेरिएंट सामने आते हैं तो WHO उस हिसाब से एक्शन लेता है और सतर्क करता रहता है कि ये कितना डेंजर हो सकता है। वैसे अगर आप देखोगे, अगर मान लो मैं कहता हूं कि कोई एक ऐसा वेरिएंट सामने आया है जिससे सिद्ध हो गया है कि वो कहीं ना कहीं पूरे दुनिया में तबाही मचाएगा, तो उस तरह के वेरिएंट को बोला जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। लेकिन वेरिएंट ऑफ कंसर्न के जस्ट नीचे वाला अगर आप देखोगे कैटेगरी, उसको हम कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इसका मतलब यह हुआ कि पूरे दुनिया को यहां पर सतर्क होना चाहिए, और जो ये JN1 वाला डिक्लेयर किया गया है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, उसके बारे में हमें और स्टडी करना चाहिए। क्योंकि
केसेस सामने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका लिंक आपको JN1 के साथ देखने को मिलेगा। तो बेसिकली WHO ये कहना चाह रहा है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से कि हम अभी 100% नहीं कह सकते कि JN1 यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा पूरे दुनिया में, लेकिन जब तक हम इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे, जब तक जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं करेंगे, जैसे कि जो भी कोविड के केसेस सामने आ रहे हैं उनमें से ज्यादातर का हमें कोशिश करना ही चाहिए कि लैब में भेजकर जो जीनोम सीक्वेंसिंग है वो करना चाहिए और उसको स्टडी करना चाहिए कि उसमें कितना म्यूटेशंस है, क्या जो अभी करंट वैक्सीन हमें अभी लग रखी है, जैसे मान लो भारत के अंदर अगर आप देखोगे कोविशील्ड और भारत बायोटेक वाला जो वैक्सीन लगा है, तो क्या ये वाला जो वेरिएंट है क्या इन वैक्सीन्स को भी यहां पर इवेट कर सकता है। तो ये सारी चीजें तब पता चलेंगी जब हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो WHO इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर कर रहा है, इसका मतलब ये कह रहा है पूरी दुनिया को कि आप इसके बारे में और स्टडी करिए। यहां पर ज्यादा से ज्यादा लैब स्टडीज होनी चाहिए, फील्ड इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए कि कितना तेजी से ये फैल रहा है, तब जाकर कहीं ना कहीं हम आगे चलकर इसके बारे में और बता सकते हैं। इसके अलावा यहां पर WHO ने यह भी कहा है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हम तब डिक्लेयर करते हैं जब ये दो चीजें होती हैं, और वो दो चीजें कौन है? एक है आपका जेनेटिक चेंजेस, मतलब कि जो कोविड का वेरिएंट सामने आया है क्या उसमें एक इंपॉर्टेंट जेनेटिक चेंजेस देखने को मिल रहा है कि नहीं, कि उसका जो वैक्सीन का इफेक्टिवनेस है क्या उसे कम हो सकता है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं वो WHO का ऐसा लगा होगा तभी तो उसने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट डिक्लेयर किया। और दूसरा ये है द स्ट्रेन मस्ट बी ग्रोइंग इन अ वे दैट इट कुड बी एन इमर्जिंग रिस्क टू ग्लोबल पब्लिक हेल्थ। मतलब कि जैसे कि अभी पिछले कई महीनों से आपने देखा होगा कि कोविड की ऐसा कोई चर्चा नहीं हो रही थी, भारत में भी जितने भी रिस्ट्रिक्शंस वगैरह थे सब हटा दिए गए, कुछ भी नहीं हो रहा था। लेकिन जिस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, जिस तरह से केसेस सामने आए, इसकी वजह से यह कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि हमें यहां पर रिस्क नहीं लेना है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि ये जो JN1 के केसेस सामने आए हैं, इसके जो सिम्टम्स सामने आ रहे हैं क्या वो पहले के जो वेरिएंट हैं उससे थोड़ा सा डिफरेंट है क्या? देखो, ऐसा कुछ नहीं है। यहां पर WHO और हेल्थ ऑफिशियल्स का यह कहना है कि सिम्टम्स कैसा होगा ये पर्सन के इम्यूनिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मान लो JN1 का वेरिएंट मान लो मुझे हो गया और मेरे किसी पड़ोसी को हो गया, तो अब दोनों हमारे और पड़ोसी के बीच में कितनी इम्यूनिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि सिम्टम्स किस तरह का होने वाला है। ठीक है, तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, इसमें कोई अलग सिम्टम्स की बात नहीं होती है। खैर, मैं आपको ये भी बता दूं कि दिसंबर 8 को ही जो सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन है, CDC, जो कि अमेरिका की एजेंसी है, उन्होंने यहां पर कहा था कि अभी तो JN1 से ऐसा कोई खतरा नहीं लग रहा है, लेकिन जिस तरीके से इसके केसेस बढ़ रहे हैं ये साफ जाहिर होता है कि जो बॉडी का इम्यून डिफेंस है उसको कहीं ना कहीं ये इवेट कर सकता है। और देखिए, ये मैं दिसंबर 8 की बात कर रहा हूं, आज 20th दिसंबर है, तो इसी की वजह से क्या है कि जितना ज्यादा हमें और इंफॉर्मेशन मिलता जाएगा उतना ज्यादा हम सतर्क होंगे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, सिंगापुर में तो कोविड की लहर जैसी आ गई है। इनफैक्ट विद इन फ्यू डेज में अगर आप देखोगे तो अचानक से ये स्पाइक देखने को मिल रहा है। अगेन, ये आप देख सकते हो इस पिक्चर के अंदर, ये जो ग्राफ बनाया गया है कि कैसे यहां पर जो सिंगापुर में कोविड के केसेस थे वो ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन अचानक से पिछले कुछ दिनों में ये जो स्पाइक आप देख रहे हो ये साफ दिखाता है कि भले ही हम बात करें 100 केसेस 200 केसेस, लेकिन ये मल्टीप्लाई होते हैं। आपको समझना है, आपको याद है ना 2020-21 में क्या हुआ था कि पहले लग रहा था कि अरे 10 केस हैं, 50 केस हैं, 100 केस हैं, क्या ही हो जाएगा, लेकिन जैसे जैसे वो मल्टीप्लाई होता जा रहा था और फैलता जा रहा था, लाखों की संख्या में डेली बेसिस पर केस आ रहे थे। और इसी चीज का डर है कि ये वापस से ना हो जाए, क्योंकि इसका इंपैक्ट अगेन बहुत बड़ा हो सकता है। ठीक है, अगेन इसमें एक और चीज हमें ध्यान रखना है कि सिंगापुर में ज्यादातर जो केसेस आए हैं उसमें ऐसा नहीं है कि सभी लोग हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं। ज्यादातर जो हॉस्पिटलाइजेशन देखने को मिल रहा है वो सीनियर सिटीजन्स में 60+ एज के जो लोग हैं उनके अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये भी हमें थोड़ा समझना है कि सीनियर सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करके रखना है। खैर, यहां पर एक और चीज हम जो डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो है केरला को लेकर, क्योंकि पूरे भारत में अगर आप देखोगे जो सबसे ज्यादा केस सामने आ रहा है वो केरला के अंदर आया है, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा JN1 का जो पहला केस है भारत में वो भी अभी केरला के अंदर ही डिटेक्ट किया गया था। तो इसी की वजह से कंसर्न है कि कहीं ना कहीं क्या केरला में ये तेजी से फैल रहा है। आप देख सकते हो एक हफ्ते के अंदर अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं उसमें 277% का इजाफा हुआ है। यहां पर डर यह भी है कि जिस तरह से अभी फेस्टिव सीजन है, केरला में क्रिसमस हो गया, न्यू ईयर हो गया, काफी मनाया जाता है, तो इसकी वजह से डर यह है कि ये फेस्टिवल सीजन की वजह से और ये बढ़ सकता है। दिसंबर 16 को आप देख सकते हो
300 से ऊपर केसेस सामने गए थे और उसके जस्ट पहले आप देखिए 100 केसेस के आसपास था। मतलब ये मल्टीप्लाई हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, हमारे देश भर में जितने एक्टिव केसेस हैं ना इस समय, उनकी संख्या लगभग 1970 है आपकी एक्टिव केसेस की पूरे देश भर में, जिसमें से 1970 केस में अकेले 1750 केस आपको केरला से देखने को मिलेंगे। तो अगेन ये दिखाता है कि सबसे ज्यादा केसेस इस समय भारत के अंदर केरला से आए हैं। और इसी की वजह से क्या हुआ है कि कर्नाटक सरकार ने, क्योंकि कर्नाटक और केरला दोनों के बॉर्डर सटे हुए हैं, तो कर्नाटक जो सरकार है वो भी यहां पर थोड़ा सा अलर्ट हो गई और उन्होंने मैंडेटरी कर दिया है कि 60 प्लस जो एज के लोग हैं उनको यहां पर मास्क पहनना जरूरी हो जाएगा। और साथ ही साथ केरला ने भी यहां पर मैंडेटरी कर दिया है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर कि सभी को मास्क पहनना जरूरी है। तो मास्क अगेन ये दिखाता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रिवेंशन, मतलब कि सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है अगर हम इसको प्रिवेंट करना चाहते हैं। खैर, इन सारी चीजों को देखते हुए कल ही मैंने वीडियो बनाया था और आपको बताया भी था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी सभी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को अलर्ट कर दिया है इसको लेकर। अब फाइनली कंक्लूजन क्या निकलता है? देखो, कंक्लूजन अभी के लिए यह है कि जहां तक वैक्सीन की बात है, तो देखो जो हमने वैक्सीन अभी लिया हुआ है, अभी तक तो ऐसा लगता है कि वो काफी प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, चाहे अगर हम वो JN1 केस की ही बात क्यों ना करें। लेकिन हो सकता है कि चीजें बदल जाएं अगले 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर, JN1 का जो वेरिएंट है वो इवेट ज्यादा करने लगे, तब हमें अपने थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा डिफरेंट करना होगा, क्योंकि यहां पर क्रॉस न्यूट्रलाइजेशन ऐसा सामने आ रहा है कि शायद इसके अंदर देखने को मिल सकता है। खैर, जो भी है, आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा ये वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह क्या चल रहा है, भारत में क्या स्थिति है। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम पैंडेमिक की बात करते हैं तो 1918 का जो फ्लू है वो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है, जिसको स्पेनिश फ्लू भी कहते हैं। क्या बता सकते हो ये किसकी वजह से कॉज्ड हुआ था? ठीक है, इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। कोई भी बैच लेना हो, परसों से हमारा फाउंडेशन बैच और जो SIP वाला है, सक्सेस इन प्रीलिम्स प्लस वाला प्रोग्राम, वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।